गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ एक बार फिर से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद हमारा खुदा जो भला खुदा है, जो कि हर रात हमें एक अच्छी मीठी नींद देता है और अपनी पनाह अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है। बड़ा ज़रूरी है कि हम हर सुबह जब नींद से जागें तो ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेरे अज़ीज़ों, सीजीसी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ये चैनल बड़ी तेज़ी के साथ खुदावंद के फज़ल से तरक्की कर रहा है और ये आप तमाम व्यूअर्स का, आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों का बेहद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल की वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं और इन तमाम वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपनी बरकत भी पाते हैं। तो मेरा ये ईमान है कि जितनी वीडियोस हम मॉर्निंग डिवोशन के थ्रू या बाइबल रीडिंग के थ्रू शॉर्ट्स में आप देखते हैं, उन सब से आप बरकत पाते हैं। तो आज सबके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सब जानते हैं, मेरा नाम पास्टर खुर्रम स्टीफन है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान में बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम देता हूँ और साथ ही साथ मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे हर रोज नींद से जगाता है और हिकमत और दनाई बख्शता है। आज का खूबसूरत कलाम, खुदावंद का कलाम, जो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन है, उस मीठे कलाम को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा खुदावंद जो भला खुदा है और जो कायनात का खालिक और मालिक है, जो बादशाह है कायनात का, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमसे क्या चाहता है, उसकी पाक इलाही मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है हमसे। आज दिन के आगाज से उसकी क्या मर्जी है, वो हमें क्या देखना चाहता है। हमने उसके बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, अब वो हमें क्या देखना चाहता है। तो आइए मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए अपनी बाइबल मुकद्दस, अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें से आप देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया है इंजीली बयान और उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बद दयानत है वो बहुत में भी बद दयानत है। खुदावंद की जिंदगी मुश्किलात को पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबके लिए वैसे। खुदावंद का शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत ये बात उन्होंने यहाँ पर की। इंसान होते हुए इंसानी फितरत के अंदर ये बात शामिल है, हम जल्दबाज हैं। ये इंसान की नेचर है, उसकी फितरत है, हम हर काम के अंदर जल्दबाजी करना पसंद करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बड़ा क्लियरली हमें समझाते हैं कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार। मतलब ये कि जब खुदा हमें कोई जिम्मेदारी देता है, जब खुदा हमें खानदान वाला बनाता है, जब हमारे बच्चे कम होते हैं या हमारे रिसोर्सेस कम होते हैं, हमारे वसाइल कम होते हैं, हमारी इनकम कम होती है, तो खुदा ये सब कुछ देखता है कि मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी अपने से कम वसाइल में भी किस हद तक दयानतदार है, किस हद तक वफादार है, किस हद तक वो इन थोड़े वसाइल के अंदर भी मेरी शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं आता। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। आज कलीसिया पाकिस्तान को ये चीज जानने की जरूरत है कि अगर हम थोड़ी में दयानतदार हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो फिर खुदा हमें बड़ी चीजों का भी वारिस होता है। खुदा थोड़ी बरकत देकर हमारा टेस्ट करता है, हम किस कदर अपनी इस थोड़ी बरकत को लेकर जो है वो उसमें कायम रहते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है मेरे से।
खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ों की तमसील सुनाई और उस तोड़ों के अंदर जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 के साथ और 2 तोड़े बना दिए। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 के साथ और 5 तोड़े बना लिए और जिसको 1 तोड़ा मिला उसने 1 तोड़े को लेकर दबा लिया। यानी उसको देखा जाए तो तमाम तोड़ों में से सबसे कम तोड़ा उसको मिला, उसको 1 तोड़ा मिला, लेकिन उसने 1 तोड़े की हिफाजत नहीं की। उसने अपने 1 तोड़े को लेकर दबा दिया, अपनी जिम्मेदारी को नेक नीति के साथ नहीं निभाया। इमसाल की किताब की हम 28 बाब करते जाते हैं और इमसाल 28वां बाब जो है उसकी 20वीं आयत जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और वहां पर लिखा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। तो इस आयत से जाहिर होता है कि जब हम किसी बरकत को लेने के लिए जल्दी करते हैं तो फिर ये गुनाह गिना जाता है। लेकिन जब हम सब्र करते हैं और खुदा की टाइमिंग का इंतजार करते हैं, इनके लिखा है वायसी किताब के अंदर कि हर काम का एक वक्त होकर है। जब हम शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, अक्सर औकात लोग मेरे पास जब दुआ करवाने के लिए आते हैं तो कहते हैं जी दुआ करें ताकि हमारा फलां काम हो जाए, हमें फलां बरकत मिल जाए। लेकिन वो दुआ चाहते हैं कि हमारा काम शॉर्टकट और कम वक्त में हो। लेकिन मेरे चीजों, खुदा सबसे पहले देखता है हमारी नियतों, हम किस नियत से मांगे, और फिर खुदा देखता है कि क्या वो थोड़ी बरकत जो ऑलरेडी इस शख्स के पास मौजूद है, क्या उसके अंदर वो दयानतदार है जो ये एक बड़ी बरकत मांगने के लिए आ गया। मेरे चीजों की बड़ा जरूरी है आज दिन के आगाज से अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज दिन के आगाज से ये देखें कि क्या आप खुदा के हुजूर उस दौर से दयानतदारी के साथ चलते हैं, और क्या आपको खुदा ने जो बरकत दे रखी है क्या उसके लिए आप खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसको किस तौर से आप इस्तेमाल करें, उन रिसोर्सेज को जो खुदा ने आपको दिए उनको कैसे लायक तौर पर हिकमत से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज जानने की जरूरत है। और जब आप इस भेद को जान जाएंगे तो फिर एक दिन खुदा आपको थोड़े से निकाल कर बड़े के ऊपर भी मामूल करें। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। मेहरबान रहीम खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज दिन के आगाज से खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरे मीठे कलाम को सुने और तेरी मुंह की बातों को खुदावंद सुनकर अपनी जिंदगियों के लिए बरकत हासिल कर सके। खुदावंद देख, हम जितने भी खुदावंद रिसोर्सेज तुझसे ले चुके हैं, जो नेमतें बरकतें तूने हमें दी हैं, हमें तौफीक दे कि हम उसमें दयानतदारी के साथ चलें और फर्मबरदारी के साथ तेरी तरफ खुदावंद राग़िब। खुदावंद आज तमाम सुनने वाले और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को खुदा जो इस चैनल के थ्रू बरकत पा रहे हैं, जो इस डिवोशन के थ्रू बरकत पा रहे हैं, खुदावंद सबकी तेरी बरकत को चाहते हैं। मेरे खुदा, उनके लिए हमेशा तेरा आसमान अच्छा खजाना उनके लिए खुला रहे और बरकत कमी बरसाए। आज जितने लोग खुदावंद ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जगह पर नजदीक जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, किसी भी काम से में अपने जॉब के हिस्से में जा रहे हैं, उनकी मुआवजत फरमा खुदा। जितने बीमार हैं अपने घरों में, उन सब के लिए सलामती चाहते हैं, उनके लिए शिफा और तंदुरुस्ती चाहते हैं। खुदावंद तमाम दुखियों के लिए, परेशान लोगों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उनकी दुख परेशानियों को दूर फरमा। और जितने लोग खुदावंद तुझे आज तलाश कर रहे हैं, जो तेरी पाक इलाही मर्जी को पूरा करते हैं, उनकी जिंदगी में तेरी इलाही मर्जी पूरी हो। खुदावंद उनको जल्द मिल और जल्द उनको मिलकर खुदा बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे चीजों, आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।